ठीक है ना। तो अभी देखिए ये वाला सेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सिलेबस की बात है ना। और सिलेबस में क्या पढ़ना था नहीं पढ़ना था, हम लिटरली सीडीपी का सिलेबस हम देख चुके हैं। बात आता है सबसे पहला टॉपिक बाल विकास, है ना। और बाल विकास में हमें पढ़ना है वृद्धि और विकास के बारे में। किसके बारे में? वृद्धि और विकास के बारे में, है ना। तो वृद्धि और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे कुछ एक सतत चल रहा है और एक कुछ समय के बाद आके क्या कर रहा है, रुक जा रहा है। अब वैसे देखिएगा, ऐसे देखा जाए तो दोनों शब्द का लगभग एक जैसा समान लगता है सुनने में, लेकिन अगर दोनों का तात्पर्य देखेगा तो दोनों अलग अलग है। विकास एक ऐसा चीज है, कहते हैं ना भाई, आपके लोग पूछते हैं आपसे, बेटा सक्सेस का मतलब क्या है आपके जीवन? कुछ लोग पूछते होंगे, व्हाट डू मीन बाय सक्सेस इन योर मीनिंग्स, है ना। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है ना। तो लक्ष्य क्या है? एक तरीके का वृद्धि है या विकास बोलिएगा, वो विकास के कॉन्सेप्ट में आएगा, है ना। लेकिन वो क्या हुआ, बेटा बड़ा हो गया है, तो बेटा बड़ा हो गया मतलब वो वृद्धि कर गया, विकास नहीं किया है। समझ रहे हैं मेरे कहने का तात्पर्य? समझना, बेटा बड़ा हो गया लेकिन नालायक है तो वो क्या आ गया, वृद्धि हो गया। लेकिन बेटा बड़ा हुआ है या नहीं हुआ बात की बात है, लेकिन बेटा लायक है मतलब विकास हो गया, यानी सक्सेसफुल हो गया, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि बहुत कम एज में क्या है, बहुत अच्छा नाम कमा जाते हैं। जैसे वैभव सूर्यवंशी देख लीजिए, है ना। 14-15 साल के डेट में क्या है, भले उसकी वृद्धि नहीं हुई है लेकिन उसका विकास आसमान छू रहा है ना। उसी के एज ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई किसी काम के भी नहीं है ना। 14-15 साल में क्या यार बोर्ड एग्जाम देता है बच्चा, है ना। क्या उसको कहता है भैया ये सब तो नौसिखिया है, इसको भाई ज्ञान दुनिया का ज्ञान नहीं है, ये है नौबुझा है वगैरह वगैरह, 10 तरह की बातें लोग बताते हैं। लेकिन क्या उसको बोलेगा नौबुझा आदमी? नहीं, लोगों को समझता है, अपने देश के प्रति काम भी कर रहा है, खेल भी। तो ये क्या हो गया, विकास की बात है। तो ये थोड़ा बेसिक एक डिफरेंस है विकास और वृद्धि का। खैर ये तो एग्जाम्पल के रूप में देखे। अब आइए यहाँ पे मेन रूप से यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट, है ना। तो ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ है का मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। किसको दिखाता है? मात्रात्मक परिवर्तन। किसको दिखाता है? मात्रात्मक। मात्रा मतलब कोई मात्रा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है ना। जैसे 1 किलो गेहूं लाने गए तो वो क्या 1 किलो केजी, केजी क्या है, वो मात्रा है ना। लेकिन गेहूं कौन सा है, क्वालिटी की बात है भाई। एमपी का गेहूं है कि राजस्थान का गेहूं है कि बिहार का गेहूं है कि पानी खाया हुआ गेहूं है कि दीमक लगा हुआ, वो क्या होगी, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करता है कि भैया ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या चीज को दर्शाता है, तो सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन को दिखाता है। जैसे कि बच्चे का हाइट, बच्चे का वेट, है ना। तो ये हाइट जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक समय पे क्या हम और लंबा हो सकते हैं? नहीं, है ना। कोई बोलेगा नहीं 5-10 दिन लटको ना 5 लंबा हो जाओगे, कभी पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परिपक्वता को पा चुके हैं, ठीक है ना। तो हाइट वेट हमारा क्या है, सीमित रहता है। लंबे चेंज होता है, ऐसा नहीं कि कहिएगा सर वेट तो चेंज होता है, अभी 10 दिन 1 महीना दबा के खा लेंगे मेरा 10 किलो वजन बढ़ जाएगा, तो क्या वो विकास नहीं? विकास का मतलब व्यापक रूप में देखा जाता है, लेकिन वृद्धि व्यापक रूप में नहीं देखा जाता, है ना। तो यही कह रहा है यहाँ पे बेसिकली हमें क्या चेंज देखने को मिलेगा, शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब हमारा हाथ वाथ, है ना, या पैर वैर, आंख नाक कान, है ना, ये सब जो चीजें परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है। अब कहता है कि क्या इसको गणना कर सकते हैं, तो बिल्कुल गणना कर सकते हैं, इसका मापा जा सकता है। लेकिन क्वांटिटी को नापा जा सकता है, कितना गुण है। लोग कहते हैं भैया आईक्यू से हम जान जाएंगे, लेकिन क्या वो आईक्यू उसके सभी ज्ञान की संदर्भ बताता है? नहीं, एक लिमिटेड या कोई स्पेसिफिक फील्ड में बताता है। लेकिन उसके जरूरी है उतना ही उसके ज्ञान है, और भी चीजों के ज्ञान हो सकता है। आप हमें मेरा एग्जाम लेगा, आईक्यू टेस्ट लेगा, किसके आधार पर लेगा, सब्जेक्ट आधारित। लेकिन भाई मुझे मेहंदी लगाना आता है कि नहीं आता है, वो क्या बता देगा? नहीं बता देगा। मुझे गाना गाना आता है कि नहीं आता है, कि बता देगा? नहीं बता देगा। कब कब पता चलेगा, जब वो आईक्यू हम दिखाएंगे तब, है ना। तो ये चीज है। तो वही कहता है कि वृद्धि एक ऐसा प्रवृत्ति है जो मनुष्यों के अंदर मात्रात्मक परिवर्तन के दिखाता है, जिसे हम शारीरिक परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जैसे कि हाइट और वेट, है ना। वही अगर हम विकास की बात करें तो देखा जाए तो सीडीपी में एक चीज ध्यान दीजिएगा, सीडीपी के सेक्शन में हमें जो मेन पढ़ना है ना, वो पढ़ना है ये विकास, वृद्धि नहीं पढ़ना,
ठीक है। वृद्धि एक लिमिट एरिया तक ही पढ़ना है, जैसे ज्ञान इंद्रियों की वृद्धि, है ना, ज्ञान इंद्रिया क्या क्या आते हैं, है ना। ठीक है। उसके अलावा फिर भाई बच्चों के अंदर वृद्धि जो है ना, कि 2 साल का, 2 से 10 साल का, फिर 10 से 14 18 साल का, यानी जो हम 3-4 स्टेज में क्या पढ़ते हैं, बालावस्था, किशोरावस्था, है ना, वैसे शैव्यावस्था, तो वो जो है उसके आधार पे हमको यहाँ पे पढ़ना है, किसके, यानी वृद्धि के आधार पे, लेकिन ग्रोथ के आधार पे वो चीजें नहीं पढ़ना। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या है, बच्चों के अंदर वृद्धि हो रहा है, लेकिन 18 वर्ष के बाद उनके अंदर शारीरिक परिपक्वता क्या हो जाती है, वृद्धि लगभग रुक जाती है, बहुत सारी चीजें की वृद्धि रुक जाती है ना, तो वहां पे क्या स्टॉप हो गया। ठीक है, तो खैर आते हैं वापस, अभी आएंगे उस पर। विकास का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, विकास कहता है कि हम गुण के साथ साथ क्या करेंगे जी, मात्रा में भी परिवर्तन करेंगे, किसके साथ, गुण के साथ मात्रा में भी, है ना, और साथ ही साथ ये हमारी व्यक्तित्व जीवन में भी परिवर्तन लाता है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी करने के बाद हम कद तो बड़ा बन रहे हैं, लेकिन क्या मेरे अंदर सूझबूझ है, लेक्चर को कहते हैं ना, बड़ा हो गया लेकिन इसको दिमाग नहीं, लोग बोलते कि नहीं, मतलब क्या है कि उसके अंदर वृद्धि तो होगी लेकिन विकास नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में दिमाग नहीं लगा रहा, अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहा, संज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, समझ नहीं है ना, तो वो क्या कर, यानी कि डेवलपमेंट अगर किसी के अंदर देखना है तो उसके अंदर क्या देखिएगा, समग्र व्यक्तित्व में परिवर्तन से ही आप विकास उसका बता सकते हैं। ठीक है, क्या इसको माप सकते हैं, तो भैया माप नहीं सकते, आसानी से तो बिल्कुल नहीं माप सकते। हाँ, मात्रात्मक आधार पे इतना मान लेंगे, गुण के मात्रा के आधार पे हम नहीं मान पाएंगे, माप पाएंगे, है ना। जैसे कि भैया इंटेलिजेंस, उसके अंदर की बुद्धि, लैंग्वेज, वैल्यूज, है ना, वो किस किस तरह का भाई मूल्य देता है, यानी किसको भाव दे रहा, किसको भाव नहीं दे रहा, किस तरह का भाषा का उसको पता है ना। जैसे देखिए मुझे मगधी नहीं बोलना है, यानी भोज मगही थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर हम पढ़ाने क्रम में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भाई जिस लैंग्वेज में ये एग्जाम पूछता है मैं उसी भाषा में पढ़ा सकता हूँ। अगर मैं मगही भाषा में पढ़ाऊंगा या देहाती भाषा, मैं बोलता भी नहीं वैसे, कभी भी हम ये क्या कहते हैं, हमें पता नहीं, बच्चा पता कर पाएगा कि भाई क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, नहीं पूछ पा, तो वही चीज है। खैर, तो बुद्धि, भाषा, ये मूल्य जो है ये हम क्या कर सकते हैं, ये इसका क्या है, गुण है ना, लेकिन यही आपका हाइट वेट क्या हो गया, मात्रा हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि भैया विकास जो है कब से कब तक, जन्म से मृत्यु तक देखने को मिलेगा। कहां तक देखने को मिलेगा, जन्म से मृत्यु तक। लेकिन ये क्या जन्म से मृत्यु तक देखने को मिलेगा, नहीं, ये कब तक देखने को मिलेगा, तो परिपक्वता तक, है ना, ये कब तक देखने को मिलेगा, परिपक्वता तक। परिपक्वता का मतलब होता है इंग्लिश में मैच्योरिटी, है ना। जैसे आमतौर पे हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार बंदा मैच्योर नहीं है उतना, मैच्योर का मतलब क्या है, उसके ज्ञान बोध पे बोल रहे हैं ना, या वो अभी उतना एज का नहीं हुआ जिसपे हम किसको कहे मैच्योर है। देखिए परिपक्वता का एक कॉन्सेप्ट है, परिपक्वता का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके बेसिकली साइंस बायोलॉजी से आपका बिलोंग करता है, संबंध रखता है, बिलोंग नहीं संबंध रखता, बिलोंग मतलब उल्टा हो जाएगा। बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ना है मेल और फीमेल के बारे में, ठीक है ना, लेकिन परिपक्वता पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा इसकी वृद्धि के बारे में, ठीक है ना। अब कोई भी देखिए मेल या हो या फीमेल हो या कोई बच्चा हो, तो सबसे पहले उसका क्या होता है ना, मेल फीमेल क्या कर रहा है, तो मेल का भाई क्या है एक्स एक्स, और यहाँ क्या है, सॉरी हाँ उल्टा लिख दिए, एक्स वाई और एक्स एस, है ना। हम सबको पता है कि भाई एक्स एक्स मिलेगा तो क्या होगा, लड़की होगी, फिर ये एक्स एस मिलेगा तो लड़की होगी, लेकिन वाई जब एक्स के साथ मिलेगा तो क्या निकलेगा, लड़का निकलेगा। यानी कि संभावना होती है कि अगर कोई मियाँ बीवी है ना, तो वहां पे अगर मेल और फीमेल के बीच में,
है ना, शारीरिक संबंध बनते हैं, तो वहां पे एक चांस होगा कि अगर जब उनका गैमेट, ये क्या है, सेक्स गैमेट, इसको क्या बोलते हैं, सेक्स गैमेट, है ना, तो क्या बोलते हैं, सेक्स गैमेट। तो जब ये सेक्स गैमेट आपस में मिलेगा तो 50-50 का रेशियो में कहता है कि भैया लड़का या लड़की होने का आधार है। लोग बोलते हैं ईश्वर का देन है, नहीं, ईश्वर का देन नहीं है जी, है ना। लोग कहते हैं नहीं भाई बेटी ही हमको चाहिए, जरूरी नहीं है, बेटा भी मिल सकता है आपको। अब वो उस प्रकार पे है, इसका कोई ये भी मेथड नहीं कि हाँ जाके आप वाई जोड़ दीजिएगा, चाहे आप लैब में क्यों ना कराइए, जिसको हम कहते हैं आईवीएफ प्रोसेस, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो वहां पे भी आप जाके कराइए, तो जरूरी नहीं कि लड़का ही पैदा हो, क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिक निषेध करता है ना, एक डीएनए किस डीएनए के साथ मर्ज हो रहा है ये कोई नहीं अंदर जान रहा। तो वहां कहता है कि भाई जब ये गैमेट होता था तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले क्या स्टेज होता है, फर्टिलाइजेशन का, है ना, यानी एक्स और एक्स वाई मिला या एक्सेस मिला तो क्या बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, है ना। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि अराउंड 72 आवर्स के बाद क्या होता है कि वो कहां जाता है, ओवरी में जाता है, कहां जाता है, ओवरी में, है ना, जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय, है ना। अब गर्भाशय में जाता है तो गर्भाशय में क्या करता है, यहाँ पे ये एक अंडा के रूप में जाता है, किसके रूप में, अंडा के रूप में, जो कि बेसिकली मटर के दाने इतना होता है, कितना दाना, मटर के दाना के इतना, ठीक है। तो मटर के दाना जितना अंडा होता है, जो बच्चे का जो निषेचन हुआ, है ना, डीएनए आपस में गैमेट जो टकराया तो वो अंडा का निर्माण किया, और अंडा ही फिर 72 घंटे के बाद ओवरी में जाता है। अब यही अंडा क्या करता है, वहां पे फर्दर डेवलप करता है उसका 9 महीने के स्टेज का। और ये 9 महीने का स्टेज की बात करें तो 9 महीने में देखिएगा जब उनके अंदर 3 हफ्ता, किसका हफ्ता, 3 सप्ताह हो जाता है, 3 वीक का बच्चा हो गया, 3 वीक का मतलब समझ लीजिए कितना, 21 दिन नहीं, उल्टा बोलते 3 मंथ्स, है ना, 3 मंथ्स 3 ही वीक, रुक जाइए, 18 सप्ताह कितना में आएगा, 4 तक 16, 16 नहीं 4 या 12, है ना, हाँ 3 मंथ्स, 3 महीने, है ना, लगभग जब 3 महीने का समय लगभग होने का आता है तो बच्चे के अंदर सबसे पहले एक ऑर्गन का डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट, समझ गए ना। तो उस समय क्या होता है, जिस समय जब डॉक्टर को दिखाते हैं लोग तो बच्चा को क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप जो होता है उससे ना आवाजें सुनाई दे जाती है, और उस समय बच्चे के अंदर जो धड़कन होता है वो लगभग 140 से 150 के आसपास दिल धड़कता है। नॉर्मल इंसानों में कितना है धड़कन है, 72 बार धड़केगा, लेकिन उससे बच्चे के अंदर 140 से 50 बार। तो कहता है कि बच्चे का जो जन्म हुआ या बच्चे का जो वृद्धि है वो कब से स्टार्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन के ही समय से, या हम कह सकते हैं गर्भाशय के समय से, जिसको आप गर्भावस्था भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब गर्भावस्था से लेके, यानी गर्भावस्था कब होगा, 0 से 9 वर्ष, जिसको हम क्या बोलेंगे, गर्भावस्था, ठीक है ना। तो भाई 0 से 9 महीने के क्रम में ये हमें क्या दिखता है, निषेचन की प्रक्रिया, फिर ओवरी में जाना यानी गर्भाशय में जाना, गर्भाशय में जाने के बाद बच्चे के अंदर इंद्रियों का इजाद होना, इंद्रियों जैसे इंद्रिया क्या, कान, नाक, आंख, गला, है ना, जो बाकी अंदर के जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, है ना, ये जो सारा सेक्शन डेवलप हो रहा है वो 9 महीने में मिलता है। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, गर्भावस्था। ये बताने का इसलिए था ताकि हम गर्भावस्था को समझ सकें, ठीक है ना। तो कहने का मतलब विकास का क्रम कब से जाए, यानी एक तरह जन्म ना बोल के इसको और बेहतर बोले तो बेहतर, इसको हम क्या बोलेंगे, गर्भ से लेकर मृत्यु तक, है ना। विकास का क्रम कब से कब तक चलेगा, गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलेगा, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, है ना, LIC का प्रचार, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे, विकास, ठीक है। तो इसमें हम यानी करने मतलब गुण और मात्रात्मक परिवर्तन भी देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विकास के सिद्धांत है बताया हुआ, तो उसको ध्यान दीजिएगा। पहला कहता है कि विकास कैसा है जी, तो सतत निरंतर चलता रहता है, यानी कहने का मतलब गर्भ से लेके मृत्यु तक चलता है, कभी रुकता नहीं है, ठीक है। फिर कहता है कि विकास क्रमिक होता है, मतलब सीक्वेंस में चलता है, जैसे हम अभी पढ़ेंगे ना, शैशवावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, है ना, किशोरावस्था,
फिर उसके बाद जवानी, बुढ़ापा, है ना, तो ये सब चीजें, तो क्या सीक्वेंस में चल रहा है। ऐसा नहीं कि सीधा आज अवस्था एक के बार में छलांग मार गया बुढ़ापा में, ऐसा होता है नहीं। ठीक है, ठीक आता है व्यक्तिगत रूप में क्या लोगों के अंदर विभिन्नता भी देखने को मिलेगी, यानी कि भैया हर लड़का या हर लड़की एक जैसा नहीं होगा, ना ही वो स्वभाव में, ना ही वो आकार में, ना ही वो रंग में, ना ही किसी भेद में, यानी उनके सभी के आचार विचार व्यक्त रूप रंग क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। तो उसी को बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। क्या हर, आप सिंपल समझिए, आपके घर में या मैं ही मेरे ही घर में, मैं हम अपने भाई, दो भाई एक बहन, है ना, यानी मेरे को मिला के हम दो बेटे हुए माँ बाप के अपने, एक में क्या तीनों एक जैसे हैं क्या, नहीं, रूप में भी अलग है, रंग में भी थोड़ा सा कोई सफेद साफ हो सकता है या कोई ज्यादा काला हो सकता है। ठीक है, तो वो चीजें है, यानी करने के मतलब अलग अलग विभिन्नता देखने को, लेकिन फिर भी अब डीएनए भी करता है, तो डीएनए क्या 100% मैच करता है, नहीं, है ना, 90%, 95%, 80%, 85%, इट डिपेंड्स, है ना। तो उसके आधार पे, लेकिन यहाँ क्या है, विभिन्नताएं देखने को मिलती है सोच बूझ में, आचार विचार में, है ना। फिर कहता है कि वो क्या मिलेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक की ओर बढ़ते हुए देखेंगे। कैसा दिखेंगे, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते दिखेंगे। जैसे भाई नॉर्मली छोटा बच्चा है, वो क्या है, सामान्य रूप में है, अभी न्यूट्रल है, लेकिन जैसे उसके अंदर ज्ञान आएगा वो विशिष्ट बनेगा, एक्सपर्ट बनेगा, समझ ना। नो अननोन टू नोन के, या अज्ञानी से ज्ञान की तरफ होगा। ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, क्या बोलते हैं कि भैया हमको अंधेरे से क्या ले चलो, ज्योत की तरफ, यानी उजाले की तरफ ले चलो, तो वो क्या है, ये पॉइंट आपको दर्शाता है। ठीक है ना। फिर वही कहता है कि सिर से पैर की ओर का विकास, और सिर से जो पैर की ओर का जो विकास होता है उसको हम कहते हैं सेफ्लोक्लॉडर, है ना। तो ये टर्म है, बेसिकली टेक्निकल टर्म है, अगर यानी बच्चे का विकास जो है सिर से पैर की ओर हो रहा है, यानी किधर, अगर ये बच्चा है तो ये किधर हो रहा है, इसका विकास सिर से पैर की ओर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेफ्लोक्लॉडर, है ना। अब आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, है ना, वो क्या आता है, केंद्र से बाहर की ओर का विकास, है ना, यानी कि भैया बच्चे का जो ढांचा है बाहर की तरफ विकास कर रहा है ना, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्र से बाहर का विकास। अब तो देखिए क्वेश्चन सीधा ये टर्म का ही क्वेश्चन पूछ देता है, सीधा कहता है कि भाई कौन सी ऐसी अवस्था या कौन सा ऐसा ये टॉपिक लिख देगा, केंद्र से बाहर की तरह के विकास को क्या कहा जाता है, तो भैया प्रॉक्सिमोडिस्टल। फिर लिख देगा सिर से पैर की ओर के विकास को क्या कहा जाता है, तो सेफ्लोक्लॉडल, है ना। तो ये सेक्शन आपको खड़े खड़े पूछता है, ठीक है ना। अब पहले क्वेश्चन पूछा भी गया प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन अब आजकल ये नहीं पूछता है, रीजन इतनी बार पूछ ही दिया है ना कि वो कहता है यार सबको पता होगा, रहने दो मत पूछो, ठीक है। तो ये कहानी है, ठीक है। तो यही देखिएगा, विकास की अवस्था की बात करें तो विकास की अवस्था बेसिकली एक मूल रूप से चार स्टेज में हमें देखने को मिलता है। एक को बोलते हैं शैशवावस्था, जिसको हम कहेंगे 0 से लेके 2 वर्ष के रूप में, है ना। इसी को कहीं कहीं 5 अवस्थाओं के रूप में भी देखाएंगे, जिसको आप क्या बोलेगा, गर्भ का अवस्था, है ना, गर्भावस्था, जो कि कहां से कहां तक, 0 से 9 वर्ष तक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब बच्चा जन्म लिया, है ना, तो जन्म लिया तो उसको क्या बोलेंगे, 0 से 2 वर्ष। क्यों, क्योंकि 0 से 2 वर्ष में क्या होता है, उनके जो शरीर के अंदर के अंग है या बाहरी अंग है, उसका विकास हमें देखने को मिलता है, जैसे हाथ पांव। अब जैसे सिंपल से देखिएगा, जो बच्चा पैदा हुआ, है ना, तो क्या वो बच्चा कैसा रहता है, एकदम ज्यादातर आंख मुंह रहेगा, ऐसे करके रहेगा, है ना। जब थोड़ा सा और लेट सोएगा भी तो एकदम यूं सोएगा, है ना, मुट्ठी बंद रखेगा, पूरा टाइट मुट्ठी रहता है। अब खोलिएगा तो खुलेगा नहीं, खुलिए तो खुल तो जाएगा, लेकिन वैसे एकदम फिर ये नहीं कि ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, वो ऐसे ही हो जाएगा। लगभग 5-6 महीने तक उसकी उंगलियां इसके ऐसे रहती है ना। जब 5-6 महीने का हो जाता है तब उसके अंदर फिर उंगली ऐसे आएगा, ऐसे ही रहेगा सांप के जैसा, है ना। फिर धीरे 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 खुलता हुआ दिखता है, ठीक है। तब जाके बच्चा, ज्यादातर बच्चा फिर सोएगा भी कैसा, तो ऐसे करके सोएगा, हाथ पीछे करके। आप ऐसे करके सोने जाइए, नहीं सोएगा, ऐसे करके सुलाइए, नहीं सोएगा। कैसे सोएगा, ऐसे करके सोएगा। क्यों, क्योंकि वो अवस्था ही ऐसी है, ठीक है ना। बच्चा करवट बदलना भी अचानक शुरू नहीं करता, जब 5-6 महीने का वक्त बीत जाता तब वो ऐसे करवट बदलेगा, तो कैसा सोएगा, चित्त होकर सोएगा पूरा का पूरा, है ना। ना वो इधर मुड़ेगा ना ही इधर मुड़ेगा,
है ना। और सबसे बड़ी बात, इसी अवस्था के दौरान सबसे बड़ी जो मूवमेंट होती है वो सबसे पहले गर्दन की मूवमेंट होती है। क्यों? ये बच्चा पहले क्या घुमाता है, मुंडी अपनी घुमाता है, क्योंकि जो नवजात बच्चा होता है वो अपनी मुंडी नहीं घुमा पाता। और जो ये स्कल होता है हमारा, खोपड़ी जिसको आप बोलते हो आमतौर पे, है ना, तो ये स्कल भी क्या होता है, गुलगुल करता है। ये जो हार्ड स्ट्रक्चर देखने को मिला है वो हार्ड उस समय नहीं होता। इधर देखिएगा तो इधर गुलगुल करेगा, इधर देखिएगा तो इधर, और खासकर ये जो बीच का सेक्शन है ये पूरा गुलगुल करता है। ठीक है, तो वो अवस्था क्या है, बेसिकली हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाने का अवस्था है। हमारे हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, वो क्या करता है उस समय निर्माण होता है। अब देखा जाए तो बच्चे के अंदर 0 से 2 वर्ष में क्या होता है, मैक्सिमम डेवलपमेंट देखने और वृद्धि भी देखने को मिलता है। शारीरिक परिवर्तन के रूप में देखिएगा तो मैक्सिमम परिवर्तन यही हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर के ऑर्गन बढ़ रहे हैं, हाथ पैर बढ़ रहे हैं, उसका बैलेंस बन रहा है। क्योंकि बच्चा शुरू में क्या करता है, पहले तो भाई गर्दन हिलाएगा, फिर करवट लेगा, करवट लेगा तो फिर क्या करेगा, अपने टेहने के बल बैठने की कोशिश करेगा, फिर टेहने के बल खड़ा, यानी वो भी हाथ रख के, फिर हाथ छोड़ के खड़ा टेहने के बल पे बैठने की कोशिश करेगा, है ना। शुरुआती बच्चा अपने बम के ऊपर बैठने की कोशिश नहीं, यानी कमर पे कोशिश नहीं कर पाता है ना। बच्चे को बैठे दिया जाता भी, बैठाते भी लोग तो कहते अरे नहीं अभी कमर कच्चा है उसका भी नहीं बैठाओ, है ना, फिर नहीं तो ऐसे हो जाएगा, राइट। तो ये चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, रबड़ जैसा होगा उस समय उसका हड्डी, बहुत ही एकदम क्या कहते हैं, मुलायम टाइप। तो इसलिए 0 से 2 वर्ष का जो अवस्था है, इसलिए उसको क्या बोला गया, शैशव अवस्था। और इस अवस्था में बच्चों के बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। ठीक है, बच्चे के अंदर केयर नहीं कीजिएगा तो बच्चा क्या, उसमें एक तो सबसे बड़ी चीज बच्चा अज्ञान है ना। और उसके अंदर जो डेवलप हो रहा है वो क्या डेवलप हो रहा है, तो ज्ञान इंद्रियों का डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर, है ना। क्योंकि भैया वो क्या है, ना वो बोल सकता है, ना उसको किसी चीज का बोध है ना। अब अगर वो कुछ भी है तो सबसे बड़ा, ना तो वो देखिए हाथ ना खुलेगा ना मुंह खुलेगा, तो करेगा क्या, वो आंख से टुकुट 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 देखेगा, है ना। अगर उसको कहीं भी ले जाए तो हम टप लगा के देखेगा, आंख दबेगा नहीं नीचे, है ना। जैसे हम लोग क्या कि आंख लड़ाइएगा तो बेसिकली क्या 30 सेकेंड 40 सेकेंड ही रख पाइएगा, लेकिन बच्चा खुला है तो खुला है ना, यानी लंबे समय तक खुल पाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान अर्जन करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है, समझना चाह रहा है ना, उसका दिमाग दौड़ रहा है ना। तो वो क्या चीजों को देख देख के पहचानता है, उसको जो अच्छा लगे, फिर वही थोड़ा सा समय बीत जाता है, बच्चे क्या करता है, खिलौना क्यों दिया जाता है, ताकि बच्चों को उसको अच्छा लगे, है ना। बड़ा चीज दे दी तो उसको नहीं छुएगा, लेकिन खिलौनों को छुए तो उसके लगा ये मेरे जैसा है ना, अपने आप से क्या करता है, रिलेट करता है, संबंध जोड़ता है उसको। इसलिए बच्चे खिलौने से खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसको बच्चा दीजिएगा खिलौना ही खेलेगा, क्यों? क्योंकि ये उसके एज के आधार पे नहीं है, आउटडेटेड हो गया वो। हम ही लोग को बोलेगा बेटा अगले खिलौना लेके आया झुनझुना, क्या आप खेलेंगे? नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो इस एज का ग्रुप का है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा फिर धीरे धीरे खेलना कूदने का प्रयास करता है, चलने बुलने का प्रयास करता है ना। जिसी में आप पढ़िएगा स्थूल परिवर्तन और सूक्ष्म परिवर्तन, है ना, जिसको आप कहते हैं कौशल के रूप में हम देखते हैं उसको। ठीक है, फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड। जब बच्चा 2 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष में क्या होता है, बेसिकली बच्चा थोड़ा बहुत भाषा का ज्ञान हो जाता है, यानी बोलना सीख जाता है। ठीक है, तो भैया क्या है, मम्मी पापा चाचा दादा दादी ये सब बोलना चालू कर देता है ना, खाना दे दो, पानी दे दो, है ना, इस तरह के बोलना। अब बच्चे क्या है, बच्चा यहाँ 0 से 2 वर्ष में क्या होता है कि बच्चे के अंदर थोड़ा सा अपना एक्सप्लोर करना चाहता है, दुनिया को देखना चाहता है वो, है ना। अब वो हर चीज कर रहा है दौड़ के, क्यों? क्योंकि भाई अब खड़ा होना जानता है, अब खड़ा होना जानता है तो वो क्या करेगा, दौड़ना चालू करेगा, कूदना चालू करेगा, है ना। यहाँ पे क्या करेगा, घुसकेगा, यहाँ पे टेहने के बल पे चलेगा, या खड़ा होने की कोशिश करेगा, किसी टेबल को पकड़ के या किसी की उंगली को पकड़ के, या खुद से धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा बच्चा शारीरिक रूप पे जो मूल रूप परिवर्तन है वो यहाँ पे हो चुका है ना। अब बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा सा बड़ा काम, छलांग मारेगा, कूदेगा, दौड़ेगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पे उंगली पकड़ के इसको चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 0 से 2 वर्ष के बच्चे में क्या है, पहले उंगली पकड़ के आप चलाइएगा, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, 2-3 साल होता है, कहते जाओ बेटा प्ले स्कूल, है ना। क्यों? ताकि वो समाज में अलग अलग चीज को क्या कर सके, सीख सके, ज्ञान को सीख सके। और उसी के बाद हम क्या भेज देते हैं, मिडिल चाइल्डहुड, जिसको हम बोलते हैं उत्तर बाल्या अवस्था, 6 से लेके 12 वर्ष। अब इसमें क्या करता है, 6 साल तक बच्चे के अंदर तर्क करने की शक्ति का ज्ञान हो जाता है। और जब तर्क करने की शक्ति ज्ञान हो जाता है तो बच्चा क्या करता है, बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। अब बौद्धिक क्षमता का विकास कर, जिसको हम कहते हैं पियाजे का सिद्धांत, है ना,
तो भैया बौद्धिक क्षमता का विकास करना चालू करता है कब? 6 से लेके 12 वर्ष के क्रम में। और जब ये 12 वर्ष चालू हो जाता है तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिल जाता है? परिपक्वता का स्टेज आ जाता है। अब परिपक्वता के बाद मतलब हो गया बच्चा मैच्योर, है ना। जैसे पहले के जमाने में करते थे लोग बाल विवाह, क्यों? कि भैया बच्चा मैच्योर हो गया है ना। लड़कियों के केस में अगर उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गए हैं, है ना, जो मासिक होता है ना, वो स्टार्ट हो गया हो तो सीधा क्या बोलते हैं? लड़की जवान हो गई, यही बोला जाता था, है ना। चलो जिसकी शादी ब्याह कर दे, क्यों? क्योंकि जैसी मैच्योरिटी या मासिक मन चालू होता है तो भाई बायोलॉजिकली दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस वन मोर, है ना, वो आगे प्रजनन की प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। सेम चीज लड़के के केस में है। अब बायोलॉजी कहता है परिपक्वता के केस में, ठीक है, बायोलॉजी कहता है परिपक्वता के केस में, ठीक है ना, तो दिखेगा यहां पे मेल और फीमेल की बात करें तो मेल के अंदर परिपक्वता जो आती है वो 12 से लेके 14 वर्ष के आयु में आती है। और वही लेकिन फीमेल की बात करें तो 10 से लेके 12 वर्ष के आयु में आ जाती है ना। यानी परिपक्वता का मतलब यहाँ पे आपका क्या है? बेसिकली सेक्स हार्मोन की बात करता है। किसकी बात करता है? सेक्स हार्मोन का। वो भी कौन सा? सेकेंडरी, है ना, द्वितीयक सेक्स हार्मोन की बात करता है, जैसे कि आवाज में वजन आना। जैसे बच्चे का आवाज क्या होता है? बहुत पतला होता है ना। तो भैया यहाँ पे क्या आएगा? आवाज में परिवर्तन, ठीक है। दूसरा जो हेयर ग्रोथ होता है ना, दाढ़ी मूछ आना, अंडर आर्म्स का मूछ आना, प्राइवेट पार्ट्स की जगह बाल आना, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हेयर, है ना। तो हम इंग्लिश में लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर है। सेकेंडरी हेयर का डेवलपमेंट होना, है ना। फिर कह सकते हैं स्तन, स्तन का उभार आना, है ना, जिसको आप कह सकते हो ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह के सेक्शन हमारे बॉडी में बदलाव देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये जब आता है तो हमारा फिजिकल क्या है? बेसिकली फिजिकल चेंज जो है हमें देखने को मिलता है ना। यानी कि कहने का मतलब भौतिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता, कहां? हमारे शरीर में, है ना। तो कब? तो मेल में 12 से 14 वर्ष में और फीमेल में 10 से 12 वर्ष में। और यही कारण है कि आज के डेट में समाज में हम लोग कहते क्या है कि भैया लड़के और लड़कियों के बीच में अगर विवाह कराई जाए, है ना, तो कम से कम कितने साल का गैप होना चाहिए? 2 साल का गैप होना चाहिए। किसमें? अगर विवाह चल रहा है, कर रहे हैं तो, ताकि ये एक दूसरे का बायोलॉजी क्या कर सके? बराबर कर सके, बैलेंस बना सके। क्योंकि कभी बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या करता होता है, क्या है कि बहुत बहुत कुछ बीमारियां या कुछ वैसे सिचुएशन पैदा हो जाते हैं जो कि एज गैप के कारण आता है। क्यों? क्योंकि भैया इनका जो डीएनए और इनका जो डीएनए वो क्या है? हाईली मैच्योर्ड। वो क्या होगा? आप पे हावी पड़ेगा, समझ गया ना। और यही कारण है कि कम से कम 2 साल का गैप रखना ही रखना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा अगर कोशिश है तो 3 या 4 साल का गैप रखें तो ज्यादा होगा। दूसरा, यह तो बायोलॉजिकल बात है। सामाजिक रूप में भी देखिएगा तो जो भावनाएं हैं, है ना, समझ है एक दूसरे के प्रति, वो ज्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि वो माइंड बेसिस पे भी क्या है? आपसे मैच्योर्ड है, लड़कियां खासकर। तो ठीक है, तो लड़कियां आपसे अगर आपसे ज्यादा एज की हुई तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या निकलोगे? आप पहले मैच्योर होगी ना। तो वह अगर आप आपके एज से बड़ी है या आपके एज के बराबर, मतलब वो आपसे 2 साल बड़ी है बायोलॉजिकली ठीक है ना। भले वो आपके वैसे एज में बराबर है या आपकी जो भी है, लेकिन वहां पे बायोलॉजिकली आपसे वो 2 साल बड़ी है, तो मतलब समझदार ज्यादा है, वो समझदार ज्यादा है। तो भाई एक बैलेंस बनाने के लिए, सोच और समझ में बनाने की, मानसिकता का बात करें तो मानसिकता को बराबर करने के लिए कम से कम मिनिमम 2 साल का गैप रखना चाहिए, जिससे क्या होता है? बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है और समाज में अच्छा परिवेश भी आता है उससे, ठीक है। तो ये चीजें हैं परिपक्वता का कॉन्सेप्ट।
बहुत सारे लोग सब सिंपली समझते हैं हाँ परिपक्वता जी जब 12-18 साल हो गया या 10-12 साल हो गया तब। जी नहीं, परिपक्वता एक छोटा सा टॉपिक नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी 2 दिन 3 दिन पहले क्वेश्चन एक बच्चा ही पूछा था पुराने वाले बैच में कि सर परिपक्वता होता क्या, हम के लिए पूरा सीडीपी खत्म हो गया तो मैं परिपक्वता नहीं पढ़ा। कहते सर पता नहीं, क्योंकि उसमें सीडीपी सर दूसरे सर पढ़ा रहे थे। तो हम कहे यार परिपक्वता का मतलब होता है कि जहां पे मेल फीमेल का सेक्शन क्या हो जाए, वो मैच्योर हो जाए, है ना। तो मैच्योर होने का एज 12 से 14 और लड़कियों के लिए 10 से 12। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं परिपक्वता बेसिकली।